मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि उनके कोर्स में है। और ये जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं और आगे हर कोर्स में हर क्लास में आपके काम भी आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हेलोजिनीकरण। ये एक एग्जाम्पल है जो आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म पर टिप्पणी लिखो, या ज्यादातर आपसे पूछा जाता है बेंजीन की हेलोजिनीकरण की अभिक्रिया समझाओ या उस पर टिप्पणी लिखो। तो आज अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि हेलोजिनेशन की जो रिएक्शन है वो क्या है। हेलोजिनेशन की रिएक्शन यदि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई जाए Cl2 से और उपस्थिति या उत्प्रेरक क्या हो AlCl3 और FeCl3, ऐसी परिस्थिति में ऐसी अभिक्रिया की कंडीशंस में अपने को उत्पाद मिलता है क्लोरोबेंजीन और एक HCl का अणु बाहर निकल जाता है और इसी अभिक्रिया को बेंजीन के हेलोजिनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में AlCl3 या FeCl3 जो अपन ने लिया है वो एक उत्प्रेरक का काम करता है। AlCl3 भी ले सकते हैं और उसकी जगह FeCl3 भी ले सकते हैं। अभिक्रिया का मैकेनिज्म क्या है, क्रिया विधि क्या है, अपन उसे डिस्कस करेंगे और जो शॉर्ट नोट पूछा जाता है उसमें आपको कंप्लीट देना है। ये रिएक्शन देनी है और रिएक्शन के बाद में उसका मैकेनिज्म भी देना है। मैकेनिज्म पर शुरू करते हैं। अब अपन इसकी अभिक्रिया विधि पढ़ते हैं। हेलोजिनीकरण की रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित होगी। अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, प्रथम पद या धीमा पद या अभिक्रिया गति चार्ज पद। ये इसका पहले पद का नाम है। फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो है अभिक्रिया विधि का, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा और वो इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे क्रिया कारक से क्रिया करके मध्यवर्ती आयन बनाएगा। मध्यवर्ती आयन बनने तक का जो पद है वो प्रथम पद कहलाता है। अब ये अभिक्रिया में कैसे बनेगा अपन उसको देखते हैं। दो क्रिया कारक हैं AlCl3। AlCl3 जो है वो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है। ये उत्प्रेरक क्या होता है, कोई भी यौगिक जो अभिक्रिया की गति बढ़ा दे या कम कर दे लेकिन उसमें भाग नहीं ले। अब ये जो AlCl3 है ये रिएक्शन करता है इस क्लोरीन से। Cl2 के इलेक्ट्रॉन जो बंद इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको और क्लोरीन के एक परमाणु को लेके अलग कर देता है। अर्थात ये जो Cl2 है इसका विषमांग विभाजन कर देता है। इलेक्ट्रॉन युग्म, एक बंद इलेक्ट्रॉन युग्म एक एटम के साथ चले जाते हैं, अर्थात दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी जाने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाता है। तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फलस्वरूप इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो गई। ऐसी परिस्थिति में इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर एक धन आवेश आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Cl+, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन स्नेही। और जो Cl- नाभिक स्नेही वाला भाग था वो चला गया इस AlCl3 के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस कॉम्प्लेक्स के बनने से, एडेक्टिव प्रोडक्ट बनने से, जो नाभिक स्नेही है वो क्रियाकारी मिश्रण से हटा दिया गया है। अब क्रियाकारी मिश्रण में क्या उपस्थित है, केवल Cl+, और ये Cl+ रिएक्शन करेगा दूसरे क्रिया कारक से। दूसरा क्रिया कारक क्या है, बेंजीन।
बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु हैं। हर कार्बन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है, इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये बेंजीन के 6 कार्बन परमाणु एक से होने के कारण किसी भी निकटतम कार्बन परमाणु पर जाकर के जुड़ जाएगा। सपोज करो यहां जुड़ता है, जब एटम यहां जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन, इसके एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के साथ बंध बने हुए हैं, 3 बंध हो गए, और चौथा बंध इसने इस कार्बन के साथ बना रखा था, ये वाला डबल बॉन्ड। जैसे ही ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ बंध बनाएगा, ये वाला जो अपन ने लाल स्याही से दर्शाया है, ये कार्बन 4 वैलेंसी पूरी हो गई तो इसके साथ डबल बॉन्ड तोड़ देगा। ऐसी परिस्थिति में क्लोरीन के ऊपर जो धन आवेश था, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर जो धन आवेश था, वो इस कार्बन परमाणु पर चला जाएगा। इसकी 4 संयोजकताएं पूरी हो गई, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन से, 3, चौथा इसके ऊपर आवेश आ गया, धन आवेश आ गया, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। और इसकी वैलेंसी पूरी होने के साथ ही जो इलेक्ट्रॉन स्नेही पर आवेश था, धन आवेश, वो बेंजीन वल्ले में स्थानांतरित हो गया। अब बेंजीन वल्ले में स्थानांतरित होने के कारण इसको क्या फायदा हुआ कि बेंजीन वल्ले में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अर्थात सिंगल और डबल बॉन्ड एकांतर स्थिति पर उपलब्ध है, बने हुए हैं, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये परिस्थिति जब भी बनती है, चाहे वो चक्रीय यौगिक हो, चाहे विवृत श्रृंखला के हो, श्रृंखला सूत्र हो, यदि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर स्थिति पर हैं, तो जो धन आवेश है वो एक कार्बन छोड़ के या एक एटम छोड़ के आगे वाले एटम के पास स्थानांतरित होता है और बंध विपरीत दिशा में जाता है। अर्थात अब यहां से ये जो धन आवेश है ऑर्थो पोजीशन पर, ये जाएगा कहां पे, एक एटम छोड़ करके इस एटम के पास, और ये वाला जो बंध है ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की दिशा में। तो बनने वाली संरचना क्या बनेगी, ये संरचना बन जाएगी। अब इस संरचना पे जो धन आवेश जिस एटम पे है, उसके बाद फिर वही स्थिति है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, अर्थात ये वाला जो धन आवेश अब पैरा पोजीशन पर आ गया है, ये पैरा पोजीशन से चलेगा और एक एटम छोड़ करके इस एटम के पास चला जाएगा। तो इसके कारण क्या बना, धनावेश यहां गया और ये जो डबल बॉन्ड है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर आ जाएगा। तो नई संरचना क्या बनेगी, ये संरचना बन जाएगी। यहां से ये धन आवेश एक एटम छोड़ के वापस हाइड्रोजन के पास जा सकता है, तो H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा, और Cl पे जाएगा तो Cl प्लस के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये जो 3 कार्बन परमाणु है, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों कार्बन परमाणुओं पर जो धन आवेश का स्थानांतरण हो रहा है उसको क्या कहते हैं अपन, अनुनाद, और बनने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और ये जो 3 संरचनाएं बनी, उन तीनों संरचनाओं को एक कॉमन संरचना से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें बेंजीन वल्ले में अपन ने ये डॉटेड लाइन से, लाल डॉटेड लाइन से अर्ध चक्र दिखाया है। इस कार्बन परमाणु से लेके इस कार्बन परमाणु के मध्य ये धन आयन स्थानांतरित हो रहा है, और इस बनने वाले मध्यवर्ती आयन को या समान संरचना जो प्रदर्शित करते हैं उसको कहते हैं अनुनादी संकर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और इसका दूसरा नाम जो भी संरचना प्रदर्शित कर रहे हैं उसका दूसरा नाम है वीलेन की संरचना, वीलेन का मध्यवर्ती आयन,
व्हीलेन इंटरमीडिएट। एक इसका और भी नाम है एरोनियम आयन। अनुनादी संकर आप कह सकते हैं, इजी वे में आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा। और कोई पूछ ले व्हीलेन स्ट्रक्चर क्या है तो आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये अनुनादी संकर जो बना, इस अनुनादी संकर बनने तक का पद प्रथम पद है। अब आप देखें प्रथम पद में क्या हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही बना। इस इलेक्ट्रॉन स्नेही ने बेंजीन वल्ले के साथ रिएक्शन की और एक अनुनादी संकर का निर्माण किया। अब अपन बात करते हैं सेकंड स्टेप की, द्वितीय पद की, उसकी डिस्कस कर ले। जो द्वितीय पद है, इस द्वितीय पद में प्रथम पद में बना व्हीलेन इंटरमीडिएट या अनुनादी संकर क्रिया करता है AlCl4 माइनस से। AlCl4 माइनस अभिक्रिया मिश्रण में प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही के निर्माण के साथ बन गया था। ये धनावेशित आयन है, ये ऋणावेशित आयन है। जो अपन ने स्ट्रक्चर देखी, ऑर्थो पोजीशन पर आवेश आया, इस स्थिति पर आवेश आया, यहां से आवेश स्थानांतरित होता है हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन का बॉन्ड पीछे आएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे इन दो कार्बन के मध्य। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ये बन जाएगी और यहाँ पे केवल क्लोरीन जुड़ा हुआ रह जाएगा। जो अनुनादी संकर से H प्लस पृथक हुआ है वो रिएक्शन करेगा AlCl4 माइनस से और AlCl3 अपने को प्राप्त हो जाएगा, सह उत्पाद बन जाएगा HCl। तो AlCl3 ने, अपन ने AlCl3 को अभिक्रिया के शुरू में डाला, अभिक्रिया के अंत में अपने पास प्राप्त हो गया। तो इसने क्या काम किया, उत्प्रेरक का। एक उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक वह यौगिक है जो अभिक्रिया की गति बढ़ा दे, अभिक्रिया की गति कम कर दे, स्वयं अभिक्रिया में भाग ना ले, उसको अभिक्रिया में जैसा डालें वैसा का वैसा अपने को प्राप्त हो जाए। तो ये उत्प्रेरक का काम हो गया, कैटलिस्ट। अब जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में लगने वाला जो समय है वो प्रथम पद में लगने वाले समय की तुलना में नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो द्वितीय पद में लगने वाले समय को अपन छोड़ सकते हैं। इसीलिए नगण्य होने के कारण, इसका प्रभाव अभिक्रिया की गति पर नहीं पड़ने के कारण इसको छोड़ दिया जाता है और प्रथम पद में लगने वाला समय ही अभिक्रिया की गति माना जाता है। इसीलिए प्रथम पद को अभिक्रिया गति जांच पद भी कहते हैं। ये आपका मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। आप देखें लास्ट वाले स्टेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो पहले से जुड़ा हुआ था और Cl वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो बाद में जुड़ा है। ये लिविंग ग्रुप है, हट रहा है, और ये इनकमिंग ग्रुप है, आ रहा है। तो एक क्लोरीन ने, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित किया है। हटा के क्लोरीन ने हाइड्रोजन को उसकी जगह स्वयं जोड़ गया है और इसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही से हुई है इसलिए अपन इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। इसके साथ ही मैं आपको फिर कहूंगा, जो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके सब्सक्राइब करने से जो भी अभिक्रिया, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक इस पे अपलोड किया जाएगा वो आपको तुरंत सूचना हो जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा और आप उसे अपने लाइब्रेरी में व्यू करके लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। जब भी आपको परीक्षा से पहले या उससे पहले जब भी जरूरत होगी आप उसको लाइब्रेरी में ओपन कर सकते हैं और मटेरियल, जो कोर्स मटेरियल है आपको उपलब्ध रहेगा। किताबों के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। यही नहीं, ये आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी काम आएगा।
तो ऐसी परिस्थिति में मेरी एडवाइस आपको यही है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें। सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं है, और लाइक करके वीडियो आप रख लें जिससे आपको समय रहते उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।